વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી एवं पाठ 3 कुत्ते की वफादारी वो आज हम देखेंगे। उनकी लेखक है लल्लूभाई रबारी। यहाँ पर कुत्ते की वफादारी की बात की गई है। प्रस्तुत जो कहानी है वो लेखक उसमें अपने स्वामी के प्रति कुत्ते की जो प्रति जानवर की जो वफादारी है उसको उजागर किया गया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि कोई भी कार्य हम बिना सोचे समझे करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, तब लोग पीछे से वो पछताने की नौबत आ जाती है। इस पर ये प्रकाश डाला गया है। लेखक ने ये बात कुत्ते की और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें बताई। यहाँ पर कुत्ते और बंजारे के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जल्दबाजी में किया गया काम आखिर में हमें पछताने की नौबत आ जाती है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम एक छोटा सा नगर है। प्रस्तुत जो कहानी है इसमें राधनपुर के गांव की कहानी बताई गई है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर कुत्ते की समाधि। यहाँ पर जो तालाब के किनारे कुत्ते की समाधि लगाई गई है वो समाधि और वह भी कुत्ते की, हमारे मन में प्रश्न होता है कि जो शहीद हो जाते हैं वो लोगों की समाधि होती है, लेकिन यहाँ कुत्ते की समाधि है। यह जानकर हमें आश्चर्य होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कहानी कि यह हमें सोचते हैं कि कुत्ते की एक समाधि, ये सोचकर हमें आश्चर्य अलग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पाठ में कुत्ते की और बंजारे की सुंदर और हृदय हिलाने वाली, हमें अपने मन से लगेगा कि ये कहानी में सच में कुत्ते की समाधि जो बनाई गई है वो सही है। यहाँ पर तो हम पाठ देखेंगे। पुराने जमाने में, पुराने એટલે કે પહેલાના જમાનામાં व्यापार का सामान ला ले जाने के काम बंजारे करते थे। बंजारे यानी कि ऐसी पिछड़ती हुई जाति कि जो एक गांव से दूसरे गांव जाती है और सामान का जो लेने वो करती है, लाने ले जाने का काम वो बंजारे करते हैं। पुराने जमाने, बहुत पहले के जमाने की बात है कि बंजारे वो अलग अलग गांव में जाकर वो सामान बेचते थे। एक बंजारा था, ऐसे ही एक बंजारा था, वो अपने ऊंट पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता। लादकर यानी कि जो ऊंट होते उसकी पीठ पर सामान रखकर, लादकर मतलब रखकर वो शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। वो जो अपना जो शहरों का जो सामान वो गांव तक पहुंचाता था और गांव में से सामान ले जाकर वो शहर तक पहुंचाता था। यहाँ पर मिश्री यानी कि खांड, गुड़ यानी कि गोड़, मसाले यानी कि जो मरी मसाले होते हैं वही, वो सभी भरकर वो उन पर रखकर गांव तक ले आता। शहर में से जो वो सामान है वो गांव तक सभी के लिए ले आता था। लाखों का व्यापार करता था। वो जो माल सामान ले जाने की जो वो काम करता था उसमें वो लाखों कमाता था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते। उसे लाखों का व्यापार था, इसीलिए उसका नाम भी पड़ गया लाखा बंजारा। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। उसके पास एक कुत्ता था जो बहुत ही वफादार था। कुत्ते वैसे ही वफादार होते हैं। यहाँ पर लाखा के पास तो ऐसा कुत्ता था कि वो बहुत ही वफादार था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता। रखवाली यानी कि चौकी, देखभाल, रखना। तो कि रात का समय होता है और बंजारे जब पड़ाव डालकर वो कोई खुली जगह में अपना पड़ाव डालते हैं तो वहाँ की रखवाली वो कुत्ता करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते कि चोर और लुटेरे जो पड़ाव की ओर आते और वहाँ आसपास में दिखाई भी देते तो कुत्ते उससे क्या करते थे, भौंक भौंक कर यानी कि आवाज कर कर उन्हें भगा
अगर कोई ढूंढेगा या चोर उसे दिखाई दे तो उसे भौंककर वो दूर आवाज करके उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारे का पास ऐसा कुत्ता था कि वो कुत्ते की वफादारी को देखकर वो खुश रहता था, आनंदित रहता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गए यानी कि नुकसान हो गया। एक बार बंजारे को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, रुपये की जरूरत आ गई। ऐसा हुआ कि उसने व्यापार जो किया उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ और उसे रुपयों की जरूरत हो गई कि और पैसे उसे चाहिए थे। वो राधनपुर के सेठ के पास पहले के जमाने में जब भी किसी को पैसे की जरूरत पड़ती तो वो कोई गांव में जो सेठ होता है उसके पास जाकर कोई वस्तु गिरवी रखकर अथवा कोई सामान उसे देकर वो पैसे ले आते थे। यहाँ पर बंजारे ने भी ऐसा ही किया कि राधनपुर में एक सेठ था, उसके पास पहुंचा, उसके पास जाकर उसने अपनी बात बताई कि व्यापार में उसे कैसे नुकसान हुआ और अभी उसे पैसों की जरूरत है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। ये जो सेठ है राधनपुर के उसने कहा कि पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखो। गिरवी रखना मतलब अपना कोई ऐसा कीमती सामान उसके पास रखना, जैसे वो पैसे वापस लौटा देंगे तब वो सामान हमें वापस लौटा देंगे तो उसे गिरवी रखना कहते हैं। तो कि मगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा लेकिन तुम मुझे अपने पास क्या ऐसी चीज है कि तुम मेरे पास गिरवी रख सकते हो। लाखा बोला सेठ जी मेरे पास भी कौड़ी भी नहीं, यानी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो मैं आपके पास पैसे लेने के लिए आया हूँ। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया, मैंने जो व्यापार किया उसमें मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ, मेरे पास जो था वो सब चला गया। मेरी जुबान पर विश्वास रखें, मैं जो कह रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप विश्वास रखें और मुझे रुपये दीजिए। आप मुझ पर विश्वास रख के मुझ पर मुझे रुपये दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद समय लेके नक्की किया हुआ समय, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। मैं 1 साल यानी कि वर्ष में मैं चुका दूंगा। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम उसे जमानत के रूप में मुझे दे दो। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और कोई सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये जो कुत्ता है वो तुम उसे जमानत के तौर पर मुझे दे दो। रुपये तुम मुझे जब लौटाओगे तब मैं तुम्हारा ये कुत्ता भी तुम्हें वापस दे दूंगा। जब तुम्हें सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी तुम्हें कुत्ता वापस दे दूंगा कि तुम्हें जमानत के तौर पर ये जो तुम्हारा कुत्ता है वो मेरे पास रख के जाओ। जब तुम मुझे रुपये लौटा दोगे मतलब वापस दे दोगे तब मैं तुम्हें भी कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ पर अपने कुत्ते को देने में मगर कोई दिए बिना, वो कुत्ते को देने के बिना उसके पास कोई चारा यानी कि उसके पास कोई और कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने कुत्ते को गिरवी रखना पड़ा। लेकर वो चला गया, उसने कुत्ते को रखा और पैसे लेकर वो चला गया। कुछ दिन ऐसे कुछ दिन चले गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। ऐसा होता है कि बंजारा अपने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखकर पैसे लेकर वहां से चला गया। एक बार ऐसा होता है कुछ दिन के बाद कि सेठ के यहाँ चोरी होती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। वहां जो सेठ के घर बंजारे का जो कुत्ता था उसने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर, दूर जो जंगल है वहां जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में गाड़ दिया यानी कि अंदर मिट्टी होती है उसे उसमें गड्ढा खोदकर उसमें रख दिया। जंगल में चले गए चोर और जमीन में माल सामान को गाड़ दिया। वहां से 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। तो कि यहाँ से चोर जो जमीन में उसने जो सोना है वो गाड़ दिया और वो चले गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा।
कुत्ता है उसने देख लिया, वहां की जगह देख ली, इसीलिए वो सेठ को वो जगह देखकर वो भौंकने लगा और सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। वो सेठ को भौंक भौंक कर जगाने लगा और उसे कहने लगा कि आपकी दुकान में से चोर माल सामान ले गए चोरी करके। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया कि सेठ को वो हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। उसे जब पता चला कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है तब वो आश्चर्य हो गया और कुत्ते सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। और कुत्ता जो उसने वहां जो चोर ने जो सामान रखा था वहां की जगह उसने देख ली थी, इसीलिए वो सेठ की धोती को पकड़कर उसे अपने मुंह में पकड़कर आगे खींचने लगा, मतलब वहां तक ले जाने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। कुत्ता उसे अपने साथ ले जा रहा था और सेठ भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था कि चोर ने जहां माल गाड़ कर रखा था वहां जाकर कुत्ते ने अपने पैर से मिट्टी खोदने लगा कि जहां चोर ने माल छुपाया था वहां कुत्ता है वो अपने पैरों की मिट्टी पैर से मिट्टी को खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल गया। अपने पैर से थोड़ी जमीन की जो धूल है वो खोदने लगा तब वहां से सामान निकल गया। सेठ की खुशी का कोई पार न था। जब सेठ को अपना सामान मिल गया तब उसने बहुत खुश हुआ और वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाया। उसे लगा कि अपना जो माल सामान उसे जो चोरी हो गया था वो कुत्ते ने उसे वापस दिलाया, इसीलिए कुत्ते के प्रति वो प्रेम से उसके पीठ पर थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया, यानी कि वो कुत्ते ने जो काम किया उस पर वो मुग्ध हो गया। मुग्ध यानी कि मोहित हो गया, आसक्त हो गया। कुत्ते का जो एक काम देखकर वो मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर घर वापस चले गए और एक चिट्ठी लिखी जो कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर काम। कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है वहां उसने एक चिट्ठी लिखकर रख दी, बांधकर वहां रखी और कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम कुत्ते को वहां उसी गले में जो चिट्ठी बांधी थी उसमें उसने लिख दिया और कुत्ते को कहा कि कुत्ता भाई अब तुम जा सकते हो, अपने मालिक के पास जा सकते हो और आज से तुम मुक्त हो, आज से तुम स्वतंत्र हो, तुम अब मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे सेठ ने मेरे पास जो पैसे लिए उसके मेरे घर पे जो चोरी हुई और चोर पकड़ा दिए और सभी माल सामान वापस दिलवा दिया, इसीलिए आज से तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया। कुत्ता खुश होकर अपने मालिक के पास जाने के लिए वो खुश हो गया, अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता खुश हो गया, उसे लगा कि अब वो अपने मालिक के पास जा सकता है, इसीलिए जल्द जल्द में ही वो भागने लगा। इधर लाखा भी व्यापार में खूब कमाया। लाखा जो वो व्यापारी जो सेठ था उसके पास जो पैसे ले गया था अब वो बहुत ही पैसा कमाने लगा था। वो सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। अब वो सेठ को पैसे वापस देकर वो कुत्ते को लेने के लिए ही आ रहा था। उसने जब दूर से देखा तो कुत्ते को अपनी ओर आते हुए उसने देखा। वो पैसे वापस देने के लिए वही रास्ते पर जा रहा था, तब उसने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वो नाराज हो गया। उसे लगा कि ये कुत्ता है वो सेठ के पास भागकर आ गया होगा। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट दी, यानी कि जो मैंने वादा किया था कि सेठ को कि मैं पैसे वापस दूंगा और मेरे कुत्ते को वापस दे जाऊंगा, लेकिन ये कुत्ते ने तो मेरी जबान ही काट ली, यानी कि मैंने जो जबान दी थी वो उन्हें नहीं निभाई, जबान काट ली। उसने बेवफाई की कि कुत्ते ने वो जो मैंने जबान दी वो नहीं निभाई, इसीलिए मेरे साथ उसने बेवफाई की।
अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं सेठ को क्या कहूंगा कि मेरा कुत्ता जो मैं आपके पास गिरवी रख गया था वो आपको छोड़कर वापस भागकर मेरे पास आ गया है। सेठ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने आव न देखा न था। उसने कुछ सोचा ही नहीं कि क्या हुआ होगा। कुछ देखे बिना, सोचे समझे बिना, यानी कि उसने आव देखा न था, यानी कि कुछ सोच समझने की शक्ति के बिना, कुछ सोचना ही नहीं, बस कुत्ते की माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसे गुस्सा आ गया कि एक कुत्ते ने मेरे साथ बेवफाई की। वो सेठ को छोड़कर मेरे पास वापस आ गया। इसीलिए उसने कुछ नहीं सोचा न समझा और कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, यानी कि उसके सिर पर लाठी मार दी। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके माथे पर जब प्रहार हुआ तब वो बेहोश हो गया और गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई। फिर जब उसके माथे पर प्रहार किया तब कुत्ता बेहोश हो गया, लेकिन जब उसने गले में एक चिट्ठी बंधी हुई तब दिखी। उसने उसे खोलकर पढ़ा। बाद में उसे जो वो चिट्ठी थी वो उसने खोली और उसने पढ़ने लगा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे शुभ समय रुपए लौटा दिए, यानी कि जो समय नक्की किया था वहाँ वो सभी पैसे मुझे आपके कुत्ते ने मुझे वापस लौटा दिए। अतः कुत्ते को मैं मुक्त कर, इसीलिए मैं कुत्ते को छोड़ रहा हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए हुए माल सामान को वापस दिलवा दिया कि मेरे घर में जो चोरी हुई थी और वो चोर ने जहाँ माल गाड़ा था वहाँ ले जाकर मेरा माल मुझे वापस दिलवा दिया। इसीलिए मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया कि मैं कुत्ते से खुश हो गया, उसकी वफादारी से खुश हो गया। इसीलिए मैं खुद स्वयं, यानी कि मैं खुद उसे मुक्त, यानी कि उसे छोड़ रहा हूँ। लाखा चकित हो गया। अब क्या फायदा जब उसने सोचे समझे बिना कुत्ते के सर पर जो लाठी का प्रहार किया, इसीलिए कुत्ता तो बेहोश हो गया था। लाखा चकित हो गया, वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया। वो पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। मैंने ना कुछ सोचा समझा और कुत्ते के सिर पर मैंने लाठी का प्रहार कर दिया। वो कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। कुत्ते का सर अपने गोदी में, यानी कि अपने जो वो बैठा था उसकी गोद में रखकर वो रोने लगा। फुट फुट कर रोना, यानी कि जोर जोर से रोना। वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वो पछताए हो तो क्या जब चिड़िया छूट गई खेत। एक कहावत है कि पछताने से क्या होगा, जब जो कार्य किया तब न सोचा न समझा और पीछे से पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर एक कहावत कि पछताने से हो तो क्या जब चिड़िया छूट गई खेत। तो यहाँ पर उसने इस वफादार कुत्ते की समाधि बनी। अब उसकी गलती का उसे एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। इसीलिए फिर कुत्ते की उसने एक वफादार कुत्ते की समाधि बनी। समाधि यानी कि उसकी याद में बनाई जाने वाली कोई भी चीज जिसे समाधि कहते हैं, बनवाई गई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है। आज भी वो कुत्ते की जो समाधि है वो पाटन जिले में रखी गई है और उसे कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है कि जो कुत्ता है वो अपनी वफादारी निभाते उसने जो अपने प्राण गवा दिए वो कथा संसार को सुना रही है। यहाँ पर जो हमें पाठ दिया गया है, यहाँ हमें वो पाठ से ये की सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे से सोचना और समझना चाहिए। बिना सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे कार्य करने से हमें पीछे से पछताना ही होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा हमें सोचना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूर्ण होता है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए वो हम देख लेंगे।
स्मारक, स्मारक किसी की याद में बनाए जाने वाले कोई भी चीज उसे क्या कहते हैं? समाधि। चाहे वो मंदिर हो या फिर कोई भी जैसे यादगार स्थल बनाते उसे समाधि कहते हैं। किसी की याद में बनाई जाने वाली वस्तु। वफादार, यानी कि स्वामी भक्त। तीसरा है बंजारा। बंजारा यानी कि एक विचरती जाति। चौथा है पड़ाव। पड़ाव यानी कि यात्रा के, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, यानी कि यात्रा के समय कुछ आराम करने के लिए जो जगह हम थोड़ी देर रुकते हैं उसे पड़ाव कहते हैं। पांचवा है लादना। किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा, लुटेरा यानी कि लूटने वाला। सातवां है मिश्री, यानी कि चीनी, शक्कर। आठवां है लौटना, वापस आना। मुग्ध यानी कि आसक्त, मोहित। दसवां है शुद्ध, प्याज। उसके बाद शव यानी कि मृतदेह। बारहवां है गोद यानी कि आंचल। यहाँ पर आपको मुहावरे भी दिए गए हैं। पहला है हृदय हिला देना। हृदय हिला देना मतलब हृदय को द्रवित करना। दूसरा है 9 तो 11 होना, तो कि भाग जाना, मार खा जाना। यहाँ पर हमें पाठ में यहाँ पर बंजारा मार खा गया ऐसा शब्द हमें मिला था, तो मार खा जाना मतलब नुकसान होना। उसके बाद है हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब चकित होना। उसके बाद टूटी कोड़ी न होना, यानी कि अत्यंत गरीब होना, पैसे बिल्कुल न होना। आओ देखा न ताव, आओ देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। उसके बाद कोई चारा न होना। चारा न होना मतलब कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न मिलना। उसके बाद फूट फूट कर रोना, यानी कि
चिड़िया चुग गई खेत। तो उसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। तो यहाँ पर हमें कहावत दी गई है, कहावत का जो अर्थ लिखकर वो कहावत को अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया अब पछताने से हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल जाने पर अगर हम सोचे समझे बिना कार्य करेंगे और समय निकल गया तो पछताने से क्या फायदा। कार्य हम जब संपूर्ण हो जाता है लेकिन हम सोचे समझे बिना कोई भी कार्य करते हैं तो वो समय निकल जाता है। तो समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर कहावत का अर्थ लिखकर आप कहावत को समझा सकते हैं अच्छे से। कोई उदाहरण के द्वारा के कोई भी ऐसा हम जो कहानी लिखते हैं वो कहानी के अनुसार कोई ऐसी कहानी लिखकर आप इस कहावत को समझा सकते हैं। यहाँ पर अभ्यास और पाठ्य के प्रश्न भी दिए गए हैं।